Who knows? You might not be in my life. We never see it coming when we try. Love is blind. You can break the pattern, learn from your mistakes, focus on what matters. Do whatever it takes. You can look for answers, you could even change, but if something isn't meant to be, then we must learn to set it free. और टाइम ऑलमोस्ट 4:30 हो रहे हैं, सुबह के 4:30, और हम कम से कम 2-3 घंटे से ऐसे ही खींचते हुए ला रहे हैं स्कूटी को। मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा बोल सकते हो, 2 घंटा से हम ऑलमोस्ट स्कूटी को ऐसे ही खींचते हुए ला रहे हैं। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्चुअली स्कूटी चलते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही थी, मतलब हमने अच्छा खासा स्पीड मेंटेन किया हुआ था 70-80 का। और भाई अचानक से ही पता नहीं स्कूटी में क्या हुआ, और भाई स्कूटी हो गई बंद, बिल्कुल बंद, स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद भाई कुछ भी नहीं हो रहा था, और बिल्कुल सुनसान जगह पे ये ख़राब हुआ। मतलब भाई वहाँ पे आसपास में तो कोई था ही नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई नहीं था। और रास्ता भी जो था वो हाईवे से थोड़ा सा हट के था, मतलब उस समय हम किसी बाईपास से जा रहे थे शायद। तो भाई काफ़ी दूर तक तो हमने लात लगा के अपनी स्कूटी को लेके आया मैं। मतलब जो सामने आप देख रहे बगमैन चल रही है, उसने मेरी स्कूटी को लात लगाया, और काफ़ी दूर तक हम कम से कम 10-20 किलोमीटर तक तो वैसे लेके आए स्कूटी को मैकेनिक ढूंढते हुए। मैकेनिक कहीं मिल नहीं रहा था भाई। ये यूपी है, यूपी में भाई रात के 4 बजे कहाँ ही मैकेनिक मिलने वाला है गांव में। तो इसलिए भाई मैकेनिक नहीं मिला, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे भाई। लेकिन क्या ही बता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसके बाद हमने क्या किया, लात लगा के काफ़ी देर तक हमने ऐसे चलाया। फिर हम रस्सी ढूंढ रहे थे, कहीं से रस्सी मिल जाए, हमें कोई जुगाड़ हो जाए। लेकिन भाई कहीं कोई रस्सी नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाई कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। तो रस्सी हम कहाँ से ही लाते, कोई रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, कुछ नहीं मिला भाई। आखिर में बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप मिला। पेट्रोल पंप में हम थोड़ा उम्मीद से गए कि पेट्रोल पंप में मतलब कोई मैकेनिक मिल जाए या कोई बंदा मिल जाए जो ठीक कर दे, चेक कर ले क्या हुआ स्कूटी में, क्या नहीं हुई, ये बता दे। तो भाई उससे हमने बात किया, वो सो रहा था बंदा, हमने उसको उठाया। ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में था, इस वजह से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया मैं, और ब्लॉग भी नहीं बना पाया इसी वजह से। तो भाई इसी, और यही रीज़न है कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि भाई रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया अच्छे से ब्लॉग को, और बना भी नहीं पाया। तो आते हैं फिर से कहानी पे। तो पेट्रोल पंप वाले बंदे ने हमें फिर बताया कि आगे जाओ, आगे एक दुकान मिलेगा मैकेनिक का, राइट साइड में होगा दुकान, ऐसा ऐसा उसने पूरा डिटेल बता दिया। और उसको फ़ोन करके वो, मतलब वो बंदा जो मैकेनिक है वो अपने दुकान के ऊपर ही रहता था, मतलब अपने घर के नीचे उसने दुकान खोल रखा था, और ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहता था। तो पेट्रोल पंप वाले बंदे ने हमें बताया कि वहाँ पे आवाज़ मारना, वो बंदा आ जाएगा, वो ठीक कर सकता है। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें भाई कोई बंदा नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हमने फ़ोन करके बंदे को बुलाया घर से। तो पहले तो नहीं आ रहा था वो बंदा, लेकिन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बंदा आ गया। लेकिन भाई आने का भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई वो मैकेनिक था ही नहीं, पता नहीं उसको आती नहीं थी ठीक करनी या क्या बात थी, पता नहीं। वो आके बोलता है मैं नहीं ठीक कर पाऊँगा, आप आगे चले जाओ, आगे आपको मिल जाएगा और मैकेनिक। फिर भाई हम ऐसे ही सीधा चलते गए। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद हमें, ये आप देख रहे हो स्कूटी को हमने कैसे बांधा हुआ है एक रस्सी से। ये रस्सी नहीं है एक्चुअली में, ये कुछ और ही मटेरियल है, पता नहीं क्या है, रस्सी जैसा ही कुछ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भाई क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो होता है ना स्ट्रॉन्ग, वैसी रस्सी थी भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल आराम से खींच रही थी स्कूटी को कोई दिक्कत के बिना। तो भाई ये रस्सी हमें कहीं से मिल गया, हमने 30 रुपये में ख़रीदा। एक्चुअली एक चाय वाला कोई दुकान था, ऐसा कुछ था, उससे हमने 30 रुपये में ख़रीदा। भाई बहुत ज़्यादा इस रस्सी ने भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये नहीं होता तो शायद हमारा ट्रिप पता नहीं कैसा होता, क्या होता पता नहीं मुझे। फिर हमने रस्सी मिला हमें, और रस्सी को फिर हमने बांधा स्कूटी के पीछे और एक अपनी स्कूटी में। और भाई ऐसे खींचते हुए कम से कम भी तो हमने 60-70 किलोमीटर ऐसे खींच के ले गए। और हम पहुँचे फिर मुजफ्फरनगर तो आपको पता ही होगा, यूपी में मुजफ्फरनगर पड़ता है। तो वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारे जान में थोड़ी जान आई कि हमने सोचा अब थोड़ा सिटी आया, मतलब मुजफ्फरनगर थोड़ा सिटी टाइप है, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि वहाँ पे कोई मैकेनिक होगा अच्छा, जो हमारा स्कूटी ठीक कर देगा। और स्कूटी में क्या दिक्कत थी यही समझ नहीं आ रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बेल्ट टूट गई है इसकी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली, किसी को नहीं पता था। लेकिन भगवान ने हमारा काफ़ी हेल्प किया। अगर
भगवान ने हेल्प ना किया होता तो हम पता नहीं क्या ही होता हमारे साथ। तो वहाँ पे फिर मुजफ्फरनगर में हमने एक मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक भी उस समय आया नहीं था, सुबह के 6 बज रहे थे ऑलमोस्ट। मैकेनिक को फिर हमने फ़ोन करके बुलाया, उसके दुकान के बाहर नंबर लिखा हुआ था, हमने फ़ोन करके बुलाया। उसका घर पास में ही था, मतलब मैकेनिक का जो दुकान था उसके पास में ही उसका घर था, मतलब दुकान और घर उसका दोनों पास में ही था। तो भाई मैकेनिक आया, मैकेनिक ने इंजन विंजन खोला, मतलब हेड जो होता है ना, इंजन का जो हेड होता है वो सब खोल के चेक किया उसने। और उसने बताया कि आपका जो वाल्व होता है, इंजन के अंदर वाल्व होता है, आप अभी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं वाल्व कैसा होता है अगर आपको नहीं पता है तो इंजन के अंदर ऐसा वाल्व होता है 3। तो मेरे इंजन में ऐसा 3 वाल्व होते हैं, मतलब हर बाइक में अलग अलग होता है, किसी में 2 भी होता है, किसी में 1 भी होता है, किसी में 3 होता है, 3 से ज़्यादा भी होता है किसी में। तो मेरे स्कूटी में 3 थी, तो 3 वाल्व में से एक वाल्व जो है वो टूट चुका था। मतलब एक्चुअली मैकेनिक को पता नहीं था, पर मैकेनिक ने हमें बताया वाल्व में कुछ दिक्कत है। तो हमने कहा ठीक कर दो आप। तो वो बोलता है कि मैं ठीक तो कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इंजन खोलूँगा तो आपकी वारंटी चली जाएगी। तो फिर से हम टेंशन में आ गए। मेरी स्कूटी अभी 7-8 महीने 9 महीने पुरानी है, और इंजन खुलवा दूंगा वारंटी ख़त्म हो जाएगी, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें 5 साल की वारंटी होती है इंजन की। टीवीएस में आप पता कर सकते हो, या मैंने भी बुक में देखा है, मतलब इसकी जो बुक आती है स्कूटी की उसमें देखा, उसमें 5 साल लिखा हुआ है ऑलमोस्ट पूरा। तो 5 साल या 50,000 किलोमीटर, तो आप दोनों में से जो भी आपके पास है, मतलब अगर आपने 50,000 किलोमीटर नहीं चलाया और 5 साल भी नहीं हुआ है तो आपकी वारंटी में है अभी स्कूटी। इंजन, सिर्फ इंजन की बात होती है, पूरे की बात नहीं होती, सिर्फ इंजन की बात होती है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे इंजन खुलवाया नहीं उस मैकेनिक से। मैंने कहा छोड़ दो, रहने दो, मत खोलो, फिर तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसने ये कहा कि आप एक काम करो, आगे चले जाओ, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे सर्विस सेंटर है टीवीएस का। तो मैंने कहा चलो भाई अब वहीं जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और हम सारे अब टेंशन में आ गए, हम चारों जो फ्रेंड थे चारों टेंशन में आ गए कि कैसे जाएंगे अब हम, ट्रिप हमारा पूरा कैसे होगा, स्कूटी को वापस दिल्ली कैसे लेके जाएंगे अगर ठीक नहीं हुई तो भाई बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो हमने कहा चलो सर्विस सेंटर चलते हैं, अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। ऐसे करके भाई हम गए सर्विस सेंटर, फिर हमने रस्सी बांधी, फिर सर्विस सेंटर लेके गए 15 किलोमीटर दूर। वो भी हमें मिल नहीं रहा था। हमने गूगल मैप पे फ़ोन वोन लगाया, थोड़ा बहुत गूगल मैप पे रिसर्च किया, तब जाके हमें कुछ फ़ायदा हुआ। और गूगल मैप पे हमें एक मिला सर्विस सेंटर, जो कि मुजफ्फरनगर के अंदर था, मतलब बाईपास पे नहीं था, थोड़ा सिटी के अंदर जाके था। तो हम फिर ऐसे ही खींच के भाई लेके गए उसी सर्विस सेंटर के बाहर। अब उस सर्विस सेंटर की टाइमिंग थी भाई सुबह 9 बजे खुलने की। हम उसके बाहर जाके बैठ गए। हम तो ऑलमोस्ट 6-7 बजे पहुंच गए थे, 7 बजे मान लो, 7 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हम वहाँ पे काफ़ी देर 2-3 घंटे बैठे रहे भाई, बहुत ज़्यादा बोरियत लग रही थी, लेकिन भाई क्या ही कर सकते थे, और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो हम वहीं पे काफ़ी देर तक बैठे रहे, और ऑलमोस्ट 9 बज गए, 9 बजे, लेकिन वो सर्विस सेंटर नहीं खुला। अब हमारे अंदर थोड़ी बहुत वो होने लग गई कि खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या ही दिक्कत है भाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिक्कत ना हो जाए इसकी वजह से। लेकिन 9:30 बजे फिर वो सर्विस सेंटर खुला तो हमारे अंदर थोड़ी जान में जाना ही कि चलो भाई सर्विस सेंटर तो खुल गया, अब ठीक होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन सर्विस सेंटर तो कम से कम खुल गया। लेकिन मेरी कोई उम्मीद नहीं थी भाई, सच बताऊं तो, कि वहाँ पे ठीक होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में भी मैंने वाल्व एक बार पता करा था बहुत पहले, तो दिल्ली के सर्विस सेंटर में वाल्व नहीं होता है, मतलब वो ऑर्डर दे के मंगवाते, तो मुझे लगा भाई मुजफ्फरनगर में कहाँ ही होगा फिर जब दिल्ली में नहीं है तो। लेकिन भाई सर्विस सेंटर खुला, और भगवान से मैंने काफ़ी प्रेयर किया भाई, सच बता रहा हूँ, काफ़ी प्रेयर किया भगवान से। और सर्विस सेंटर का नाम भी राधे कृष्ण था, तो कृष्ण जी के नाम पे था, तो भाई मेरे जान में जाना ही, मैंने कहा चलो भाई भगवान के नाम पे क्या पता सही में हो जाए। और सच में भाई सर्विस सेंटर खुला, और बिल्कुल मैकेनिक आया उसमें से, मैकेनिक ने तुरंत मेरी गाड़ी अंदर ले ली, मतलब सर्विस सेंटर में, और भाई तुरंत खोलना शुरू कर दिया, खोल के चेक वेक किया भाई। उसका वीडियो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो आप उसका वीडियो देख भी सकते हो। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया, और वो भी मैंने व्लॉग तो नहीं किया, बस वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। और ये सर्विस सेंटर भी मैंने आपको दिखा दिया, मतलब आप सर्विस सेंटर भी वीडियो में देख सकते हो कहाँ पे है एग्जैक्टली, मुजफ्फरनगर में। बहुत ही अच्छा सर्विस सेंटर था भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस सर्विस सेंटर की। प्लस भाई मैकेनिक तो भाई A1, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े मैकेनिक थे भाई। स्कूटी लगाई उन्होंने, तुरंत मेरा पूरा स्कूटी उन्होंने खोल दिया, मतलब A to Z पार्ट खोल दिया, आप वीडियो में देख भी सकते हो।
पूरा A to Z पार्ट उन्होंने खोल दिया और भाई इंजन में तुरंत उन्होंने गड़बड़ पकड़ लिया, मतलब जो भी गड़बड़ था वो उन्होंने पकड़ लिया तुरंत कि भाई वाल्व में दिक्कत है। उन्होंने मुझे उन्होंने कुछ उस समय बताया नहीं कि वाल्व चेंज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन मैं भी टेंशन फ्री था कि भाई जब वारंटी में तो पैसे तो लगने नहीं चाहिए इंजन के। तो भाई इसलिए मैं भी बैठा हुआ था आराम से, हम बैठे हुए थे, चाय वाय पिलाए इन्होंने, चिप्स विप्स दिया हमें भाई, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। और जो मैनेजर थे वहाँ के भाई वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ भाई बहुत बढ़िया था। मैकेनिक भी जो थे वो भी बोलने बात करने में बहुत ही बढ़िया थे, मतलब सब कुछ बढ़िया था। ऐसा सर्विस सेंटर भाई मैं तो आज तक दिल्ली में नहीं गया, सच बता रहा हूँ। तो भाई बहुत ही सही था सब कुछ। इन्होंने फिर खोल वोल के चेक किया, फिर इन्होंने हमें बताया कि वाल्व ठीक होने बाहर जाएगा, मतलब सर्विस सेंटर में ठीक नहीं होता वाल्व कहीं और ठीक होता है। तो वो ठीक करने ये बाहर गए, बाहर लेके गया बंदा इंजन को उठा के, और फिर बाहर से ये ठीक करा के लेके आए। और काफ़ी, लेकिन टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 घंटे सिर्फ ये ठीक कराने में लगा दिए। मतलब मैं पूरा बताऊं तो मुजफ्फरनगर में हमारा ऑलमोस्ट 7-8 घंटे आराम से लग गए, मतलब सुबह से बोलूँ तो 7-8 घंटे आराम से हमारे लग गए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है उसकी, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, इतना टाइम लग गया, लेट तो हम हो ही गए थे वैसे भी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो गया, वो सबसे बड़ी बात है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें भगवान ने बचा लिया, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे पास वर्ड कम है अभी तो। उस समय की फीलिंग अगर मैं बताऊँ तो भाई क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है ना ठीक हो कि हाँ चलो भाई अब स्कूटी ठीक हो जाएगी, अब हम घर जा सकते हैं, तो वो वाली फीलिंग थी बिल्कुल। तो ये सर्विस सेंटर आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है एकदम, मतलब सर्विस सेंटर कुछ खास नहीं था सच बताऊं तो, लेकिन भाई मैकेनिक बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने हमारी स्कूटी ठीक कर दी ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब 4-5 घंटे तो लगे, फिर उन्होंने ठीक भी कर दी। और ठीक करने के बाद फिर वहीं पे हमने स्कूटी वॉश भी करा लिया। मैं आपको याद होगा स्टार्टिंग में बता रहा था स्कूटी गंदी थी, मैं राइड से पहले वॉश नहीं करवाया था, लेकिन भाई इसी बहाने वॉश भी हो गई स्कूटी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया। और पैसे भी नहीं लगे मेरे ज़्यादा, 580 रुपये लगे टोटल, जो कि लेबर चार्ज था। तो जिस हिसाब से स्कूटी ख़राब हुई थी भाई, उस हिसाब से 580 रुपये भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसे की तो बात ही हटा दो, ठीक हो गई वो सबसे बड़ी बात है। तो फिर हम वहाँ से ऑलमोस्ट दोपहर को निकले, और दोपहर को निकलने के बाद फिर थोड़ा मूड जो है वो फ्रेश हो गया, मतलब अब होता है ना मन में ऐसे खुशी सा कि हाँ चलो भाई अब स्कूटी ठीक होगी, अब आराम से जा सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई उसके बाद जो है हमारा मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। उसके बाद हमने मस्त भगाई स्कूटी और मस्त सही टाइम पे पहुंच गए। लेकिन कहाँ पहुंचे ये तो अभी आपको थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब माइक वाइक मैंने लगा लिया था, तो राइड करते हुए आप मोटो ब्लॉग देख सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं मोटो ब्लॉग में।